जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता और विद्या ही निर्धन का धन है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उसे हमें वही बात करनी चाहिए जो उससे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति को भी निर्बल बना देती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। पहले 5 साल अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार कीजिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। अपमानित होकर जीने से अच्छा मर जाना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। व्यसनी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो अपने कर्मों को नहीं पहचानता वह अंधा है। दंड का भय न होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। प्रकृति का कोप सभी ग्रुपों से बड़ा होता है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्म विजयी होता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। किसी भी अच्छे कार्य में पल भर का भी विलंब ना करे। दुर्बल के साथ संधि ना करे। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। सर्प, नूर, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चला करता। अवनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा है। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्म विजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। निम्न अनुष्ठानों, उद्योग, धंधा, भूमिधन, व्यापार से आय के साधन भी बढ़ते हैं। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सुख और दुख में समान रूप में सहायक होना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सन्मुख रखकर 2 बार उन पर विचार करे। अवनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए।
समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए तथा विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढक सकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचा सकती है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा रूप आंखों से शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। 6 कानों में पढ़ने से तीसरे व्यक्ति को पता चल जाने से मंत्रणा का भेद खुल जाता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहे। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायक हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राजकर्मियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। जो जिसका ज्ञान बस पुस्तकों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। शत्रु के गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखिए। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है और भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करे। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रह सकता। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है और चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है एवं अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। शत्रु दंड नीति के योग्य है और मित्र प्रेम के योग्य होते हैं। कठोर वाणी अग्निदान से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करे। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे हृदय और संपूर्ण प्रयास के साथ करे। राजनीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की दृष्टि में घिनौना बन जाता है, जबकि नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है। लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। पूर्वग्रह से ग्रसित दंड देना लोक निंदा का कारण बनता है। धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। दंड से संपदा का आयोजन होता है। दंड नीति से आत्मरक्षा की जा सकती है। आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है।
अस्थिर मन वाले की सोच स्थिर नहीं रहती। कार्य के मध्यम में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात संगत का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सांप के फन मक्खी के मुंह और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे संपूर्ण भरा होता है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा प्राप्त नहीं किया जाता। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। कभी भी उससे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जैसे ही भय आपके निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दीजिए। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य है और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहता है उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है।